चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसान ने बेटी की शादी के लिए रखे थे 2 लाख रुपए, कोरोना में शादी टालकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए दान दिए। दिल्ली और हरियाणा के किसानों के लिए राहत की खबर, पराली जलाने पर अब नहीं होगी जेल। किसानों व बागवानों से बीमा कंपनियों की लूट, किसान कर रहे हैं खराब फसल के मुआवजे की मांग। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी करें। इसी के साथ दोस्तों, ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान की मन की बात से जुड़कर आप अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। किसान जब कड़ी मेहनत करता है तो उसका खून पसीना बोकर खेतों में अन्न उगता है। उसी अन्न से अरबों करोड़ों लोगों की भूख मिटती है और जब भी देश में कोई विपदा आती है तो किसान चट्टान की तरह अड़ जाता है, जो कि पिछले 1 साल में हमने अच्छी तरह से देखा है। ठीक इसी तरह एक किसान देश के लोगों के लिए क्या कर सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है मध्य प्रदेश के किसान चंपालाल गुर्जर ने, जिन्होंने एक समय पर सपना देखा था कि उनकी बेटी जब बड़ी होगी तो उसके हाथ पीले करेंगे, उसकी शादी करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपए इकट्ठा किए थे और बीते रविवार को बेटी की शादी की तारीख फिक्स की थी। हालांकि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना संक्रमण की दर चल रही है, उससे उनकी बेटी की शादी कैंसिल करनी पड़ी। यही वजह रही कि चंपालाल ने नीमच जिला मुख्यालय में जाकर कलेक्टर मयंक अग्रवाल को 2 लाख रुपए का चेक सौंप दिया और उनसे कहा कि बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, शादी तो कैंसिल हो गई, लेकिन इन पैसों से 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएं। एक जिला अस्पताल नीमच को और दूसरा जीरन शासकीय अस्पताल को दिया जाए ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। चंपालाल की बेटी अनीता ने भी कहा कि मैं अपने पिता के फैसले से खुश हूं। उन्होंने मेरी शादी के पैसे किसी की जिंदगी बचाने में खर्च किए हैं। गौरतलब है कि किसान चंपालाल की ये मिसाल ये बताने को काफी है कि जब भी देश पर संकट के बादल आएंगे, किसान उससे टकराने को सबसे आगे आएगा। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने को लेकर हमेशा गाइडलाइंस तैयार की जाती हैं। वहीं यहां की पराली हमेशा राजनीतिक दायरे में भी रहती है, जहां किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए तक मोटे जुर्माने का प्रावधान किया गया था, तो वहीं साथ में पराली जलाने पर किसानों को जेल की सजा भी तय की गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का पुनर्गठन कर इस आशय की नई अधिसूचना से उक्त दोनों ही प्राविधान हटा लिए हैं। इसके साथ ही आयोग में एक सदस्य कृषि क्षेत्र का भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि साल 2020 में अक्टूबर महीने में 18 सदस्यों वाले आयोग का गठन किया गया था, जिसमें पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई करने के अधिकार तय किए गए थे। दोषी किसानों को 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देने का भी प्रावधान तैयार किया गया था। हालांकि कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारियों की मांगों में शामिल इस मांग को सरकार ने सुनते हुए हटाने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में किसानों को कर्ज के खातों पर बैंकों और बीमा कंपनियों का गोरख धंधा चल रहा है, जिससे किसानों और बागवानों के खातों से बीमा कंपनियां फसल बीमा के नाम पर पैसे कटवा रही हैं। हालांकि दूसरी ओर किसानों बागवानों को मालूम तक नहीं है कि उनका पैसा कहां जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर किसानों बागवानों को मालूम तक नहीं है कि उनका पैसा कहां जा रहा है। जब किसान इसकी जानकारी लेने बैंक जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि पैसा प्रीमियम में काटा गया है। अधिकतर बैंक शाखाओं में इसका वाजिब जवाब नहीं मिलता। किसानों बागवानों को बताया जाता है कि वो बीमा कंपनी से बात करें। हालांकि प्रीमियम काटे जाने के बाद उन्हें ये भी मालूम नहीं कि किस बीमा कंपनी ने पैसा काटा है। अब जब हाल ही में प्रदेश में भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि से सेब और अन्य फसलों को नुकसान हुआ है तो किसान बीमा की मांग कर रहे हैं।
जिसके एवज में हिमाचल सरकार की मुख्य सचेतक व पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा ने फसल बीमा योजना और केसीसी धारक बागवानों से काटी जाने वाली बीमा राशि की तत्काल समीक्षा करने की बात कही है। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सभी उपायुक्तों को आदेश देकर किसानों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश जारी किए हैं। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें।